ओम गणेशाय नमः। जगत जननी माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र गणेश, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटानामा चतुर्थी है, उस दिन कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? गणपति जी ने उत्तर दिया, हे माते, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अवंती नगरी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था तथा विद्वान और न्यायप्रिय भी था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड हो गया। उसे लगने लगा कि वह संसार का सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली राजा है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके दरबार में आया। उसके हाथ में एक छोटी सी मूर्ति थी, वक्रतुंड गणपति की। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस वक्रतुंड गणपति की पूजा करो, यह तुम्हें भीतर से शुद्ध करेंगे। राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी मूर्ति की जरूरत नहीं, मैं तो स्वयं ही ज्ञानी हूँ। ब्राह्मण शांत रहा और बोला, राजन, समय आने पर यही वक्रतुंड तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। ये क्या? रात को चंद्रसेन को एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें वक्रतुंड गणपति प्रकट हुए। उनका विशाल स्वरूप, टेढ़ी सूंड और तेजस्वी आंखें राजा को देख रही थी और वह स्तब्ध ही रह गए। गणपति बोले, राजन, वक्रता केवल बाहरी रूप नहीं होती, कभी कभी सत्य की राह भी टेढ़ी होती है, जो सीधे अहंकारी को तोड़ती है। सच्चा ज्ञान तो वही है जो विनम्रता से प्राप्त होता है। राजा की नींद खुली। वह तो भयभीत था, उसकी आंखों में पश्चाताप था। सुबह होते ही वह उस ब्राह्मण को खोजने निकला। ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। उसी समय वक्रतुंड गणपति के रूप में बदल गए। राजा ने उनके चरणों में झुककर क्षमा मांगी और उसी स्थान पर वक्रतुंड गणपति की मूर्ति की स्थापना की। आज भी यह स्थान वंकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान का घमंड भी विनाश की ओर ले जाता है। वक्रतुंड गणपति हमें सिखाते हैं, सच्चा ज्ञान भीतर की विनम्रता से आता है। वैशाख मास में इसकी पूजा करने से बुद्धि, विवेक और विनय की प्राप्ति होती है। गणपति जी का व्रत करें, इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अष्ट सिद्धियां व नवनिधियां आपकी सेवा में रहेंगी। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न करू मैं देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर इस कथा को सुना और देखा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कथा के साथ। तब तक ओम गणेशाय नमः।